हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम टेंसों की कड़ी में एक नया टेंस लेकर आए हैं। पिछले वाली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर किया था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। हमें कैसा पता लगेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट इंडेफिनिट है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रही थी, रहे थे या कभी कभार हुआ था, हुए थे भी मिल सकता है। पहचान की बात करते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलेंगे और कभी कभार हुआ था, हुए थे भी मिल सकता है। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले एक वचन और आई के साथ, ही, सी, इट वगैरह के साथ हमें वॉज का यूज करना है। और प्लूरल जो होते हैं हमारे, यू, वी, दे या कोई अधिक हो, वे, लड़के वगैरह, तो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। खास बात क्या है? आई हमारा नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करें, वहां पर प्लूरल का काम करता है। लेकिन वाज पर जहां पर यूज होगा, चाहे वो अब सिंपल टेंस में आए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आए, उसमें हम इसके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज। तथा इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगाना है। हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वाज यूज करेंगे, और अगर ये प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग हमें करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मोनू अपना काम कर रहा था। अब करने के साथ ही रहा था जुड़ गया, यानी कि कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस चला होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मोनू सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, मोनू के साथ कोई भी नाम हो हमारा, वो हमारा सिंगुलर होता है। मोनू के साथ हमें वाज, डूइंग, करने के लिए डूइंग। अब अपना काम, अपना के लिए मोनू के साथ हम हिज यूज करेंगे, हिज वर्क। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो हम आईएनजी लगाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, इसको आईएनजी का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर किसी शब्द के कोई भी वर्ब हो, उसके बाद का जो लेटर है वो ई हो, तो जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हमें ई को कट करना है। टेक हो गया, मेक हो गया या फिर कम। जब हम इन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो हमें ई को रिमूव करना है। ये बनेगा टेकिंग, मेक का बनेगा मेकिंग। आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ई था, लेकिन यहां से हमने यहां से ई को रिमूव कर दिया है। ऐसे ही कम के साथ कमिंग। ये रूल नंबर 1 है। सेकंड में बात करते हैं, अगर बाद का अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है और उससे पहला हमारा वोवेल है, तो उस कंडीशन में हमें कॉन्सोनेंट को डबल करना है। कट का होगा कटिंग,
सिट, सिट का होगा सिटिंग। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए हम बात करते हैं ओपन प्लस आईएनजी की, ये इसका एक्सेप्शन है, यानी कि ये इस रूल का हमारा अपवाद रहेगा। ओपन के साथ में हमें एन को डबल नहीं करना है, ये बनेगा ओपनिंग, ये एज इट इज ही यहां पर लिखा जाएगा। ये कुछ रूल है। थर्ड रूल और है, यदि बीच में दो वोवेल आ जाएं, यहां पर दो वोवेल एक साथ आए हैं, बाद में हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे ठीक पहले दो वोवेल हमारे आए हैं, उस कंडीशन में हम डबल नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ रूल है आईएनजी लगाने के। तो हमने कुछ इनमें से क्लियर किए हैं, कुछ हम जब स्पेलिंग एरर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का ही यूज करना है, जैसे हमने अफर्मेटिव में किया था। उसके बाद वाज या वर का यूज हमें करना है, फिर नहीं के लिए नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करना है। कैसे? वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब हमारा सब्जेक्ट है वे लड़के, इसके साथ हम यूज करेंगे दोज बॉयज, प्लूरल है तो वर नॉट। अब शोर मचाने के हमारी होते हैं मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कहां पर? इन द क्लास। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, दोज बॉयज वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आपको पता है दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। आइए बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। जब हम सिंगल इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अकॉर्डिंग है वाज या वर। सबसे पहले हम वाज या वर का ही यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। क्या माताजी खाना बना रही थी या पका रही थी? बात एक ही है, बना रही थी। तो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज मदर नॉट। खाना बनाने के साथ हम कुकिंग का यूज करते हैं, न कि मेक का, कुकिंग द फूड। इस तरीके से हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? उसके बीच में जो वाक्य के किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, या सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं। उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी हमारा होगा उसकी अंग्रेजी हमें लगानी है, उसके बाद वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट नॉट वर फर्स्ट एनजी ऑब्जेक्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वह क्या कर रही थी। अब ये जो क्या आया है, अगर ये वाक्य के शुरुआत में आए तो इसकी जो अंग्रेजी है वो हमें यूज नहीं करनी है, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो हमें इसकी अंग्रेजी भी यूज करनी है व्हाट। तो इसी से स्टार्ट होता वाक्य व्हाट वाज। ये लड़की दिख रही है हमें क्योंकि यहां पर रही थी आधा, अगर रात आता तो हम इसको मेल मानते। अब ये लड़की है, व्हाट वाज
सी डूइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक और वाक्य ले लेते हैं, राम कितना दूध पी रहा था। अब यहां पर कितना दूध की बात आई है, कितना दूध, कितने की अंग्रेजी हमने बताई थी आपको, दो होती है, एक हाउ मैनी और एक हाउ मच। जो हमारा हाउ मैनी है उसका यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं, काउंटेबल थिंग जो भी होगी, और हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करेंगे, यानी कि जो चीज न गिनी जाए तोली जाए, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, चावल, गेहूं, etc। तो कितना दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम तोलते हैं, तो इसके लिए हम मच का यूज करेंगे, हाउ मच मिल्क। जो कितना के साथ आता है नाउन वो हमारा इकट्ठा ही यूज होगा, वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होगा वो हमारा हाउ मच मिल्क इकट्ठा यूज होगा। हाउ मच मिल्क, राम सिंगुलर है इसके लिए वॉज का यूज करेंगे, वॉज राम। पीने के लिए हम टेकिंग का यूज भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग का यूज भी हम कर सकते हैं। हाउ मच मिल्क वॉज राम टेकिंग। अब हम इंट्रोगेटिव को कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। अगर वाक्य में कौन आ जाए, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, कौन वाले सेंटेंस में कौन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं। अगर कौन एक बार आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन के लिए, कौन, किसने, किन्होंने के लिए हु का यूज होगा। उसके बाद हमें वाज का ही यूज करना है। अगर कौन दो बार एक ही सेंटेंस में दो बार आए तो वहां पर हम प्लूरल का यूज कर सकते हैं, हु ऑल के साथ में। अदरवाइज हमें हु अकेला यूज करके सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हु वॉज, अगर नॉट आए तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे, तुम्हें पत्र कौन लिख रहा था, तो यहां पर कौन जो है वो एक बार आया है, तो हम इसमें केवल हु का ही यूज करेंगे, और हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। हु वॉज राइटिंग अ लेटर टू यू। इस प्रकार से हमारा जो ये सेंटेंस है कंप्लीट हो जाएगा। हु वॉज राइटिंग अ लेटर टू यू। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।